करती है। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी से खिला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री से घुला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री से घुला करती है। ये गणाचार्य जी के प्रिय शिष्य है भक्तों, ये गणाचार्य जी के प्रिय शिष्य है भक्तों। इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है। इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव की। गुरुदेव अपने भक्तों पे इतनी दया करो। गुरुदेव अपने भक्तों पे इतनी दया करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। याद करती हूँ दरुधान आपका, निश दिन में याद करती हूँ दरुधान आपका। भूलूं ना एक पल कभी गुणगान आपका, भूलूं ना एक पल कभी गुणगान आपका। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। जैसी भी हो भली बुरी भक्ति आपकी, जैसी भी हो भली बुरी हो भक्ति आपकी। रहता है मुझको तो सदा विश्वास आपका, रहता है तो मुझको सदा विश्वास आपका। करूँ याद जब भी आपको, करूँ याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे करो। गुरुदेव अपने भक्तों पे इतनी दया करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। अपनी दया का हाथ। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धादट्ठे मला विशुद्ध बुद्धिलब्ध सबथा। त्यों बड़े सिर से हरिया पसियंतो भड़ारिया सब्बे। संधार्य शील हरा उत्तार्य चिरपमा दुस्सील भरा। साहु जयंतु सब्बे शिव सोह पैसंठिया निगलिय भया। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज आचार्य भगवान 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज जी की। परम पूज्य मुनि श्री शांति तीर्थ मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी मुनि महाराज जी की। परम पूजनीय आरिका सत्यमती माता जी की। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की। उत्तम आर्जव धर्म की। माया ठगनी ठगती है फिर भी अच्छी लगती है। माया ठगनी ठगती है फिर भी अच्छी लगती है। यह कैसा अज्ञान अरे, यह कैसा अज्ञान अरे। आर्जो धर्म हृदय लाओ जरा सरलता प्रगटाओ। माया से मानो हो माया से मानो पशु योनि पाए रे।
जीवन जलती हुई समा कब बुझ जाए रे। रोशन घर में कब हो, रोशन घर में कब रोदन मच जाए रे। जीवन जलती हुई समा कब बुझ जाए रे। धर्म स्नेही बंधु, आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। पिछले 2 दिवसों में हमने प्रथम दिवस में उत्तम क्षमा धर्म के बारे में सीखा था। क्षमा हमारी चेतना का स्वभाव है। दूसरे दिन फल फूल से लदे हुए वृक्षों को देखकर झुकने, विनम्र होने के मृदु व्यवहार को सीखा था। जबकि आज हम तृतीय कसाय को जीतने का प्रयास किया है। उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म श्रमणों का धर्म है, मुनि राजों का धर्म है, पर इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर इसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं। उत्तम आर्जव धर्म क्या कहता है कि हम इसको प्राप्त करने का प्रयास कैसे करेंगे? जब हम अपनी मायाचारी को कुछ कम करें, क्योंकि मायाचारी कूट कूट करके भरी हुई है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सरल हैं और दूसरा मायाचारी करता है। हम अपने आप को सरल बना लेते हैं, पर यदि हम ऊपर से अपने आप को सरल बना लें और अंदर से मायाचारी को पुष्ट कर लें, अपने अंदर से मायाचारी को नहीं निकालें, तो हमारा सरलता का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि ऊपर से सरल होना सरल नहीं है। जब तक हम अंदर से सरल नहीं होंगे, तब तक आर्जव धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम ऊपर से अपने आप को सरल बता करके ऊपर से सरलता का मुखौटा पहन लें या ऊपर से सरलता का लेबल चिपका लें, लेकिन हमारे अंदर यदि मायाचारी है तो मायाचारी एक जहर के रूप में हमारे अंदर भरी हुई है। हमारे अंदर जहर भरा हुआ है, गरल भरा हुआ है। जिस प्रकार से सर्प ऊपर से कांचुली को तो छोड़ देता है, लेकिन अंदर से जहर को यदि नहीं निकालता है और कांचली को छोड़ने के बाद भी वह किसी को डस लेता है तो जहर चढ़ जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार से कि हम ऊपर से सरल बन जाएं, लेकिन अंदर से यदि हम जहर को, मायाचारी को नहीं निकालें, तो हमारे लिए वह घातक है, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली नहीं है। हमें यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो मायाचारी को पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं आप, तो कम से कम मायाचारी को कम करने का प्रयास तो कर सकते हैं कि हम अपने अंदर से मायाचारी को कम करें। क्योंकि मायाचारी से पशु गति की प्राप्ति होती है। मायाचारी हम जितनी ज्यादा करेंगे तो हमें दुर्गति की ही प्राप्ति होना है, कोई सुगति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जैसे कि हमें जब अपने आत्मा में, अपने आत्मगृह में प्रवेश करना है तो कैसा होना पड़ेगा? ऋजु होना पड़ेगा। ऋजोर भावः आर्जवः। हम जब तक अपने आप को सरल नहीं करेंगे, सीधा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आत्मगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। सर्प को आपने देखा होगा कि वह बाहर जब चलता है तो कैसे चलता है? लहरा करके चलता है। कितना भी टेढ़ा मेढ़ा वह चलता रहे बाहर में, लेकिन जब वह अपने बिल में प्रवेश करता है तो उसको सीधा होना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब हमें अपने आत्मगृह में प्रवेश करना है तो हमें सीधा होना ही पड़ेगा। हम छल कपट के साथ
क्षमा को अपना सकते हैं और छल कपट के साथ विनय को अपना सकते हैं, लेकिन जो छल कपट के साथ हमने क्षमा या विनय को अपनाया है वह धर्म नहीं है। धर्म तो वही है जो ऋजु, बिल्कुल सीधा सरल हो, साफ हो। उसी प्रकार से हमें आर्जव धर्म हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम अपने आप को सरल सीधा कर लेंगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा झुकता है वह उतना ही घातक होता है। नमन नमन में फेर है अधिक नमय बेईमान, दगाबाज दूना नमय चीता चोर कमान। जब चीता वार करता है अपने शिकार के लिए, वह वार करने के लिए, तो वह पहले दोनों पैरों को आगे के उसके जो दो पैर होते हैं उनको बिल्कुल झुका लेता है और ऐसे बैठ जाता है कि कोई सोचे कि वह बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में बैठा हुआ है, और एकदम से छलांग लगा करके और गले को दबोच लेता है। उसी प्रकार से चोर जितना ज्यादा विनय करता है, जितना ज्यादा हमारे पास आकर के विनय करेगा और विनय भाव कर करके हमसे घुल मिल जाएगा, और घुल मिल करके एक दिन ऐसा आएगा कि वह चोरी का अपना पूरा भेद लेकर के चोरी करके निकल जाएगा। और कमान जो धनुष होती है, वो कमान इतनी झुकी हुई होती है, पूरी गोल झुकी हुई होती है, उसमें जब तीर को हम लगाते हैं और उसको खींचते हैं, वह जितना ज्यादा खींचता है उतना ही जाकर के तीर ज्यादा दूर जाकर के फेंकता है। तो यह तीनों की वृत्ति झुकने वाली है, लेकिन इन तीनों की वृत्ति में कुटिलता है। झुकते हैं लेकिन कुटिलता के साथ झुके हुए हैं। तो हमें अपनी वृत्ति को कुटिल नहीं बनाना है, अपनी वृत्ति को सीधा ऋजु बनाना है। जब हम अपनी वृत्ति को ऋजु बनाएंगे, अपने भावों में सरलता लाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बार रामचंद्र जी वनवास के काल में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ बिहार काल में जब चल रहे थे, तो पंपा सरोवर के किनारे से निकलते हैं और पंपा सरोवर में एक बगुला बिल्कुल ध्यानस्थ खड़ा हुआ था। वह एक टांग से खड़ा हुआ था। सीता जी ने उस बगले को बिल्कुल ध्यानस्थ खड़ा हुआ देखा तो रामचंद्र जी से बोली कि नाथ देखो यह बगुला कितना ध्यानस्थ खड़ा हुआ है, एकाग्रता के साथ खड़ा हुआ है, कितना ध्यान कर रहा है। तो रामचंद्र जी ने कहा, सीता तुम अभी बहुत भोली हो, तुम नहीं समझती हो कि यह बगुला ध्यान नहीं कर रहा है, उसका दुर्ध्यान चल रहा है। वह एक टांग से खड़ा हुआ है पर ध्यान नहीं करता, दुर्ध्यान चल रहा है। पूछा कैसे? तो रामचंद्र जी ने कहा कि वह इतने ध्यानस्थ खड़ा हुआ है, वह सोच रहा है कब वहां से मछली निकले और उसे मैं अपने मुंह में ले लूं। तो सीता जी कहती हैं कि यह बगुला है, ऊपर से इतना सफेद है और अंदर काला है, क्योंकि इसके मन में कुटिलता है। वह कुटिलता के साथ खड़ा हुआ है कि कोई सोचे वह ध्यान कर रहा है, लेकिन वह तो सिर्फ अपने ग्रास का इंतजार कर रहा है कि कब वहां से कोई मछली निकले और मैं उसे अपने मुंह में ले लूं। तो किसी ने लिखा है, मन मैला तन उजरा या बगुला की टेक, याते तो कौआ भला बाहर भीतर एक। इससे तो अच्छा कौआ है कि वह बाहर से भी काला है और अंदर से भी काला है। बगुला जो ऊपर से सफेद है और अंदर से काला है। हमें इस प्रकार से नहीं बनना है कि हम ऊपर से सफेद दिखें या सीधे दिखें और अंदर हमारे कुटिलता भरी हुई हो। हमें अपनी कुटिलता को निकालना है। हम जब तक अपने अंदर से कुटिलता को नहीं निकालेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण
नहीं कर सकते हैं। गन्ना और जलेबी, आपने दोनों चीज को देखा होगा। गन्ना बिल्कुल सीधा होता है और जलेबी गोल गोल बनी हुई होती है, घुमावदार होती है। गन्ना भी मीठा है और जलेबी भी मीठी है, दोनों मीठे हैं, लेकिन दोनों की मिठास में अंतर है। क्योंकि गन्ना मीठा है और सीधा है, क्यों? क्योंकि उसमें जमीन का स्रोत है, उसको जमीन से मिठास मिली हुई है, जमीन उसका स्रोत है। और जलेबी में ऊपर से डाली गई मिठास है, और जो ऊपर से शक्कर डाली हुई है किससे बनी? गन्ने से ही बनती है। तो हमें अपना जीवन गन्ने की तरह बनाना है, ना कि जलेबी की तरह। क्योंकि जलेबी की तरह तो हमारा जीवन बना हुआ है, तभी तो अनादिकाल से इस चतुर्गति में हम भ्रमण कर रहे हैं। अगर हमने अपने आप को सीधा किया होता, सरल बनाया होता, ऋजु बनाया होता, तो आज चतुर्गति में भ्रमण नहीं कर रहे होते। हम व्रत उपवास करते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर सरलता नहीं है तो व्रत उपवास करने का कोई मतलब नहीं है। आप पूजन कर लो, व्रत उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक अपने अंदर से मायाचारी को आप कम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। किसी ने कहा है कि हमें ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए जो मित्र हमारे मुंह पर तो मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। ऐसे मित्र बहुत मिल जाते हैं कि जो आपके मुंह पर मीठी मीठी बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। परोक्षे कार हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय बादिनम वर्ज एता दृसम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम। ऐसे मित्र किसके समान हैं? परोक्षे कार हंतारम, जो परोक्ष में हमारे कार्य को नष्ट करने वाले होते हैं। प्रत्यक्षे प्रिय बादनम, पीठ पीछे हमारे मुंह पर बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं। और वर्जेता दृसम मित्रम, ऐसे मित्रों को त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयो मुखम, वह कैसे हैं कि उस घड़े के समान है जिस घड़े के मुख पर तो दूध लगा हुआ है और उस घड़े में अंदर जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए। वह हमारे काम के नहीं हैं। यदि हमारे काम के होते तो वह पीठ पीछे हमारी बुराई नहीं करते। वह अपने मुंह पर अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखते हैं, जो चिंते ना बक्कम ना कुणति बक्कम न जंपदे बक्कम न गोवदि निय दोषम अज्जव धम्मम हवे तस्य। जो मन में कुटिल चिंतन नहीं करता है और ना ही कुटिलता बोलता है, कुटिलता के वाक्य बोलता है, और न गोवदनीय दोषम, अपने दोषों को नहीं छिपाता है, उसके आर्जव धर्म होता है। तो हमें अपने अंदर आर्जव धर्म को प्रकट करना है। थोड़ा थोड़ा हम अपने अंदर आर्जव धर्म को प्रकट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मायाचारी किसी को पता नहीं चलती, लेकिन कभी कभी वह दिखाई भी दे जाती है, और जब दिखाई देती है तो बुराई भी बनती है। हमें लगता है कि हमने मायाचारी कर ली, दूसरों को हमने छल लिया। जब हम किसी और को छलते हैं तो वह छाले हमारे हृदय में पड़ते हैं, हमारी आत्मा में छाले पड़ते हैं। हमने दूसरों को नहीं छला, अपने आप को ही छला है। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं
तो उसके भाव भी हमारे प्रति गलत सोचने के हो जाते हैं। एक चंदन की लकड़ी बेचने का व्यापारी था। वह चंदन की लकड़ी बेचता था। उसके पास चंदन की लकड़ी का बहुत स्टॉक था और उसी समय चंदन की लकड़ी का भाव गिर गया। अब वह सुबह सुबह अपनी दुकान पर जा रहा था। उसी समय वहां से राजा की सवारी निकली। वह साइड में खड़ा हो गया कि राजा की सवारी निकल रही है और उसने उस राजा को देखा। उसके मन में भाव आया कि यह इस राजा की मृत्यु हो जाए। यदि इस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो हमारी चंदन की लकड़ी जो रखी हुई है वह ऊंचे दामों में बिक जाएगी। अब वह सोच रहा था और उसने ऐसा सोचा। उसी समय राजा वहां से निकला तो राजा के मन में भी भाव हुआ उस व्यापारी के प्रति कि मैं इसको मार दूं। अब राजा वहां से चला गया, अपनी सभा में पहुंचा। उसने अपनी सभा में पहुंच करके अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि उस व्यापारी के पास जाना और पता लगाना कि आज मेरे भाव उसके प्रति ऐसे क्यों हुए। तो मंत्री ने कहा ठीक है। क्योंकि राजा ने क्यों पूछवाया? क्योंकि वहां से राजा रोज उसी समय निकलता था और उस व्यापारी को मिलता था और वह व्यापारी और राजा दोनों बचपन के मित्र थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे और कभी उनके मन में ये भाव नहीं आया। तो आज ये भाव क्यों आया? उन्होंने सोचा। तो राजा मंत्री उस व्यापारी के पास गया और व्यापारी के पास जाकर के कहता है कि मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, राजा की तरफ से मैं अभयदान देता हूं, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। बस सिर्फ इतना बता दो कि आज आपके मन में राजा के प्रति क्या भाव थे। मंत्री ने उसने व्यापारी ने कहा कि मेरे पास चंदन की लकड़ी का बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है और भाव भी गिर गए हैं तो मुझे घाटा हो रहा है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि राजा की मृत्यु हो जाए। मंत्री वहां से चला गया और उसने जाकर के राजा से ज्यों का त्यों बता दिया। राजा ने मंत्री से कहा कि उस व्यापारी की जितनी भी चंदन की लकड़ी हैं सारी की सारी खरीद लो, ऊंचे दामों पर खरीद लाओ। और राजा ने उसकी सारी लकड़ी खरीदवा ली। उसके बाद दूसरे दिन जब राजा वहां से निकला तो ना राजा के मन में कुछ भाव आए ना व्यापारी के मन में कोई भाव आए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारे भाव होते हैं, किसी के भी प्रति गलत भाव होते हैं, वह बेतार के तार होते हैं। वह यहाँ हम कुछ भी सोचते हैं सामने वाले के पास जाकर के जुड़ जाते हैं, वहाँ उसके भाव भी हमारे प्रति गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को कुटिलता से नहीं भरना है, मायाचारी से नहीं भरना है। आज का धर्म है आर्जव धर्म, उसी को अपने मन में अपनी आत्मा में उसको उतारना है। तो हमें सीधा सरल रिजु होना पड़ेगा। अंत में 4 लाइनें बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। वे कौन है जो टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी सीधा चला करते हैं, वे कौन है जो टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी सीधा चला करते हैं। गजब तो यह है जो सीधे साधे रास्तों में भी टेढ़ा चला करते हैं, जो सीधे साधे रास्तों में भी टेढ़ा चला करते हैं। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। साथियों, वो जलेबी
जो जन्म से टेढ़ी है, सबसे पैदाइशी टेढ़ी है। और वो गन्ना जन्म से सीधा, जो जन्म से सीधा है वो भीतर से मीठा है, जो जन्म से टेढ़ा है वो बाहर से मीठा है। ये लोग हैं दिल के झूठे मुखे मीठे, वो जलेबी है। जलेबी किसे कहते हैं? किसे कहते जलेबी? डेफिनेशन ऑफ जलेबी, डेफिनेशन ऑफ जलेबी। ये जलेबी हमारे यहाँ का पकवान नहीं है ना, हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं। यहाँ बनने लगी बात अलग है, यहाँ के लोग खाने लगे बात अलग है, लेकिन फारस की है। वहां से ये जलेबी यहाँ पर आई, उसका नाम अलग ही कुछ नाम है, मैंने एक दिन पढ़ा था। अब आप कहोगे क्या क्या पढ़ते रहते हो, क्या अलग ही नाम है, जलेबी जैसे ही नाम है, तो ये अपने यहाँ का नहीं है। तो जलेबी जन्म से टेढ़ी, जितने भी मिठास है सारी उधार है, सारी उधार है। गन्ना जन्म से सीधा, जितनी भी मिठास है खुद की अपनी। जो सीधा होता है वो भीतर से मीठा होता है, जो टेढ़ा होता है वो बाहर से मीठा होता है। क्या वो जो बाहर बाहर चापलूसी कर रहा है ना, जो आज मक्खन लगाए सावधान कल चूना लगाएगा। जो आज मक्खन लगाए कल 100%, क्योंकि वो मक्खन में इतना खर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि चूना लगाना है, अन्यथा उसका मक्खन कोई फ्री में आ रहा है क्या? इसी कर रहा है क्या? अब देखो दुनिया की स्थिति, जो बेचारा सीधा है उसे पैर दिया जाता है, जो सीधा है उसे पैर दिया, और जो टेढ़ा है जो पैर करके निकला रस है उसको पिला दिया जाता है। कमाल है, इस धरती में अनादि से सीधे सज्जनों को पेरा जा रहा है, और जो दुष्ट है दुर्जन है वो मौज कर रहे हैं। आज तक आपने सुना कि कभी दुष्टों पर उपसर्ग हुए हो? कहीं आपके किसी सोनकच्छ पुराण में हो ऐसा? दुष्टों पर कभी कोई उपसर्ग नहीं होते, उपसर्ग सज्जनों पर ही होते। किस पर होते? दुष्टों को सताया नहीं जाता, दुष्ट सताते। तो बेचारा सीधा गन्ना पेर दिया जाता है। पेरने वाले को एक बार में संतुष्टि नहीं होती, यहां से निकाल के ऐसे फिर डाल देता है। इतने में भी नहीं होता, दूसरी बार फिर डाल देता है। तीसरी बार में नहीं निकलता तो नींबू के साथ निचोड़ देता है। क्या? नींबू के साथ निचोड़ देता है। इतने में भी शांति नहीं मिल रही था साहब उसको, वो जो बेचारा कचरा बचा है उसको भी नीचे रख लेता, बोले जलाने का काम लगेगा। अब बताओ क्या? इतने सीधे भी मत होना कि 3-3 4-4 बार पेरे जाओ और बची हुई सामग्री को लोग जलाने के लिए। सीधे होना चाहिए, पर इतने सीधे भी नहीं, इतने सीधे भी। साथियों, हारिका हेम श्री माता जी बहुत अच्छा बोल, गाथाएं उन्होंने सुनाई, दोहे उन्होंने सुनाए, कथा कहानी उन्होंने सुनाई, सब कुछ उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। साधु संतों का काम स्वयं समझ करके दूसरों को समझाना होता। क्या क्या होता है? स्वयं समझ करके दूसरों को, खुद को समझना है और फिर दूसरों को। यदि मुझे कोई सूत्र सुन करके, कोई सूत्र पढ़ करके, कोई बात पढ़ करके फायदा हुआ है तो मुझे आपको वह बात बता देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बीमारियां होती है ना, कई बीमारियां सामान्य होती है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, ये बिल्कुल सामान्य बीमारी हैं जो सब लोगों को आम बीमारी कहलाती हैं। खुजली है, फुंसी है, फोड़ा है, ये सब आम बीमारी कहलाती है। क्या कहलाती है? अब मुझे पेट में गुड़ुर गुड़ुर हो रहा था, दर्द हो रहा था, मैंने एक दवाई ली, बढ़िया हो गया। एक दिन आपका होने लगा, आपने पूछा मैं क्या लूं, अपन ने तुरंत दवाई बता दी। क्यों? क्योंकि वो सामान्य मेरा अनुभव है मेरा। लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को टीबी हो जाए, किसी को एड्स हो जाए, किसी को कुछ किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, अब उसकी दवाई तुम थोड़ी बताओगे? बताओगे क्या? नहीं, काल तेरी किडनी फेल है, कोई टेंशन बाद ककड़ी खाया कर। अरे ये कोई बात हो रही क्या? किडनी फेल है, उसका बेचारा खून में पानी मिलता चला जा रहा है, उसकी यूरिन बंद हो चुकी है, और तू बोलता ककड़ी खाया कर। ये बताने की बात नहीं। क्या क्या बताना है? जिसका हमें अनुभव है, जिसका हमें, जो बीमारियां हमें हुई हैं, सर्दी हमें हुई थी और हमने उस समय औकाली पी, ठीक हो गया। हमारे गले में थोड़े कांटे उठ रहे थे, हमने नमक मिलाया और गरारे कर लिए, ठीक हो गया। हमने कहा कि भाई देख मेरा तो ऐसा ठीक हो गया, तू भी कर। तो सामने वाला वो भी ट्राई करता है, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करता है। तो ये कोई साइड इफेक्ट वाली दवाइयां नहीं, तो वो आप बता सकते, ठीक है। तो
मैं आप सबसे कह रहा हूं, साधु संत स्वयं समझ करके दूसरों को समझाते हैं। स्वयं समझ करके खुद ना समझे और दूसरों को समझाए, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। पहले खुद को समझना है, बाद में, क्योंकि मैं समझ करके समझाऊंगा तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी, बात जल्दी, अन्यथा नहीं आएगी। तो साधु संतों का काम है कि समय समय पर समाज में उपस्थित होकर के लोगों के बीच बैठ करके सलाह देते रहना, सजेशन देते रहना, समझाइश देते रहना और उन्हें समझाना। तो बस आज तीसरा दिन कमाल हो गया है। अभी परसों तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी। 5 दिन विचार करो है। मौसम 2 दिन थोड़ा गर्म रहा, आज उपवास वालों पे मेहरबानी हो गई कि टेंशन नहीं लेने का, हम साथ हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसे ही 2-2, 3-3 दिन में एक बार झोंका आता रहे, अपना उपवास करवाता रहे, और करना क्या है। तो आप हम सब लोग इस 10 लक्षण का आनंद ले रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं आप, सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा सुंदर समागम प्राप्त हुआ है। सालों साल तरस जाते हैं। मैं बाहर रहता था, तुम लोग 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आते थे, उसमें लगता था आज महाराज जी के दर्शन कर मजा आ गया घंटों में। और यहाँ पर तुमको घर बैठे गंगा आकर के मिल गई है, तो निश्चित तौर पर उसका तो एक आनंद अद्भुत होता है। तो बस इतनी सी बात मैंने